नमस्कार दोस्तों। आज हम कर्मों के उस गहन रहस्य के बारे में बात करेंगे जिसे समझना हर इंसान के लिए जरूरी है। अक्सर हमारे मन में सवाल आता है कि क्या एक पिता की गलतियों की सजा उसके मासूम बच्चे को मिलती है, या क्या एक माँ के पुण्य उसके बेटे की तकदीर बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण और कई प्राचीन कथाओं में इसका उत्तर मिलता है। आज की कहानी एक ऐसे ही बालक की है जिसने यमराज के द्वार तक की यात्रा की, सिर्फ यह जानने के लिए कि उसके पिता के कर्मों का फल उसे कैसे मिलेगा। अंत तक रुकिए, यह कथा आपकी किस्मत बदल देगी। जय श्री हरि। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक मजदूर रहता था। रामू की दुनिया बहुत छोटी थी, उसकी पत्नी और उसका नन्हा बेटा। रामू दिन भर कड़ी धूप में मजदूरी करता और शाम को उसे मात्र 50 सिक्के मिलते थे। उस समय के हिसाब से यह रकम बहुत कम थी, लेकिन रामू का एक नियम था। वह घर पहुंचने से पहले मंदिर की सीढ़ियों पर या किसी भूखे को अपनी कमाई से 2 सिक्के निकालकर दान कर देता था। उसकी पत्नी अक्सर चिंता करती, स्वामी, हमारे पास खुद के लिए पर्याप्त धन नहीं है, फिर आप यह दान क्यों करते हैं। रामू मुस्कुराकर कहता, भाग्यवती, ये 2 सिक्के मैं भगवान के बैंक में जमा कर रहा हूँ। जब मैं नहीं रहूंगा तो यही पुण्य मेरे बेटे के काम आएंगे। उसका बेटा छोटा था, वह इन बातों को नहीं समझता था, लेकिन समय का चक्र घूमता रहा और नियति ने अपना खेल दिखाया। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम, जब रामू काम से लौट रहा था, एक पागल भैंसे ने उस पर हमला कर दिया। रामू की मौके पर ही मृत्यु हो गई। गांव में मातम छा गया। माँ बेटा बेसहारा हो गए। बेटा अब 16 साल का हो चुका था। उसने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे और गरीबी की मार झेली। एक रात उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, पिताजी तो इतने अच्छे थे, फिर भगवान ने उन्हें इतनी दर्दनाक मौत क्यों दी, और अब हमारा क्या होगा। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, जब तक तेरे पिता थे उनके पुण्य हमें पाल रहे थे। अब हमें अपने कर्मों के भरोसे रहना होगा। वे तो अब यमराज के पास जा चुके होंगे। बालक के मन में एक अजीब सी जिद बैठ गई। उसने सोचा, अगर मेरे पिता ने पुण्य किए थे तो यमराज उन्हें वापस क्यों नहीं भेज देते। मैं खुद यमपुरी जाऊंगा और यमराज से जवाब मांगूंगा। वह बालक बिना किसी डर के यमलोक की दिशा में निकल पड़ा। यह रास्ता कोई साधारण रास्ता नहीं था, यह चेतना और कर्मों का मार्ग था। चलते चलते उसे अजीबोगरीब अनुभव होने लगे। पहले पड़ाव पर अमर आम का पेड़ मिला। उसे एक ऐसा विशाल आम का पेड़ मिला जो फलों से लदा था, लेकिन उसका कोई भी फल नीचे नहीं गिरता था। पेड़ ने मनुष्य की आवाज में कहा, बालक, तुम यमराज के पास जा रहे हो तो उनसे मेरा एक प्रश्न पूछना। मैं सदियों से यहाँ खड़ा हूँ, ना सूखता हूँ ना गिरता हूँ, मेरी मुक्ति कब होगी। दूसरे पड़ाव पर लाचार सर्प मिला और रास्ते में उसे एक भयानक नाग मिला। वह इतना कमजोर था कि रेंग भी नहीं पा रहा था। उसने बालक से कहा, मुसाफिर, यमराज से पूछना कि मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मैं इस शरीर में कैद हूँ और मुझे मौत भी नहीं आती। तीसरे पड़ाव पर उसे एक प्यासा किसान मिला जो पागलों की तरह जमीन खोद रहा था। उसने कई कुएं खोदे थे, लेकिन किसी में पानी नहीं था। उसने कहा, बेटा, यमराज से पूछना कि परोपकार के काम में भी मुझे असफलता क्यों मिल रही है। वह बालक बिना किसी डर के यमलोक की दिशा में निकल पड़ा। यह रास्ता कोई साधारण रास्ता नहीं था,
यह चेतना और कर्मों का मार्ग था। चलते चलते उसे अजीबोगरीब अनुभव होने लगे। इसी तरह उसे रास्ते में एक बतख और एक मृत बगुला भी मिले, जो अपनी अपनी समस्याओं से परेशान थे। बतख जो 7 पीढ़ियों से एक ही तालाब में भटक रही थी, और मरा हुआ बगुला जिसका शरीर तालाब के किनारे वर्षों से पड़ा था, पर ना सड़ता था और ना गलता था। इन सब ने लड़के से कहा कि वह यमराज से उनके कष्ट का कारण और मुक्ति का उपाय पूछे। जब बालक यमराज के सामने पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर वह कांप गया। यमराज ने उसे देखा और मुस्कुराए। बालक, तुम अपनी आयु से पहले यहाँ कैसे आए? बालक ने निडर होकर कहा, महाराज, मेरे पिता ने जीवन भर पुण्य किया, फिर भी वे असमय मृत्यु को प्राप्त हुए। मैं उन्हें लेने आया हूँ। यमराज ने उसे समझाया, पुत्र, मृत्यु का समय कर्मों और प्रारब्ध से तय होता है। तुम्हारे पिता की आयु समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उनके द्वारा किए गए उन 2 सिक्कों के दान ने तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच तैयार किया है। फिर बालक ने उन 5 आत्माओं के प्रश्न पूछे। यमराज ने एक एक करके सबके पापों का पर्दाफाश किया। पेड़, जो पिछले जन्म में एक ऐसा अहंकारी गुरु था जिसने ज्ञान को छुपाकर रखा और शिष्यों का शोषण किया। सांप, जिसके पास नागमणि थी पर उसने कभी किसी की मदद नहीं की। किसान, जिसने अपनी बेटी का कन्यादान नहीं किया था, जो उसका सबसे बड़ा कर्तव्य था। यमराज ने कहा, जाओ पुत्र, तुम जब वापस जाओगे तो तुम्हें तुम्हारे पिता के पुण्यों का असली फल मिलेगा। वापस लौटते समय बालक ने सबको यमराज के जवाब दिए। जैसे ही उसने पेड़ को ज्ञान बांटने की सलाह दी, पेड़ ने अपना सारा संचित ज्ञान बालक को सौंप दिया और खुद मुक्त हो गया। बालक अब परम ज्ञानी बन चुका था। सांप ने अपनी नागमणि बालक को दे दी और उसे मृत्यु मिल गई। किसान ने अपनी बेटी का विवाह उस बालक से कर दिया और उसे अपार संपत्ति दान में दे दी। जब वह बालक घर पहुंचा तो वह अब एक साधारण मजदूर का बेटा नहीं, बल्कि एक ज्ञानी, धनवान और सुखी व्यक्ति था। उसकी माँ की आंखों में अब दुख के नहीं, गर्व के आंसू थे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे द्वारा किया गया छोटे से छोटा दान और अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है कि हमें उसका फल तुरंत ना मिले, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए वह एक पुण्य की पूंजी बन जाता है। माता पिता के पापों का बोझ संतान को उठाना पड़ सकता है, लेकिन उनके द्वारा किया गया स्वार्थहीन दान संतान की किस्मत के बंद दरवाजे खोल देता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, पितृ दोष से संतान गरीबी रोग भोगती है। मनुस्मृति में लिखा है, कर्मों का भाग बच्चों को मिलता है। बुरे फल 3 प्रकार के होते हैं, इस जन्म में, अगले जन्म में या फिर संतान में। इसका उपाय है श्राद्ध, दान और तर्पण करें। स्वामी जी कहते हैं, संस्कारों से कर्म फल मिलता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे द्वारा किया गया छोटे से छोटा दान और अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है कि हमें उसका फल तुरंत ना मिले, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए वह एक पुण्य की पूंजी बन जाता है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि माता पिता के पापों का बोझ संतान को उठाना पड़ सकता है, लेकिन उनके द्वारा किया गया स्वार्थहीन दान
संतान की किस्मत के बंद दरवाजे खोल देता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, पितृदोष से संतान गरीबी रोग भोगती है। मनुस्मृति में लिखा है, कर्मों का भाग बच्चों को मिलता है। बुरे फल 3 प्रकार के हैं, इस जन्म में, अगले में या फिर संतान में। इसका उपाय है श्राद्ध, दान और तर्पण। दोस्तों, यह कथा चीख चीख कर बताती है कि माँ बाप हो या संतान, अच्छे कर्म करो, पितृपक्ष में तर्पण करो, आपका जीवन अवश्य बदलेगा। कल्पना करो, आपके पुण्य से बच्चे समृद्ध हो। संकल्प लो, आप आज ही कुछ ना कुछ दान अवश्य करना प्रारंभ करें। कमेंट में अवश्य लिखें कि आपके जीवन में माता पिता का पुण्य फला कि नहीं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता पिता, जय श्री विष्णु, राधे राधे, हर हर महादेव, नमस्कार।